Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा, जहाँ हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स पर पहुँच चुके हैं। ठीक है जी, इसकी हम इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं, 6.1 और 6.2 कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो हर वीडियो में बताता हूं कि बेटा जितने भी चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना और बाकी प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक करना। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर ऑल्सो राइट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं कि नहीं। अगर नहीं सिमिलर हैं फिर तो क्वेश्चन ख़त्म है। अगर सिमिलर हैं तो हमें ये भी बताना है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज बताए थे ना कि एस 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 सिमिलैरिटी होती है, एस से एस होती है, एंगल 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 होती है। ठीक है, ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन में बताया था। नहीं पता तो इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, अगर है तो। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये दो ट्राइंगल्स दे रखी हैं। ठीक है जी, ये दो ट्राइंगल्स दे रखी हैं। कैसे करेंगे इसको, देखो ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है जी, देखो हमने क्या बोला था, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारे सेम हो, अपर एंगल के इक्वल है, लेफ्ट एंगल के इक्वल है, राइट एंगल के इक्वल है, इसी को बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग। मीन्स जो सेम डायरेक्शन में हो। इंट्रोडक्शन में बता रखा है, जो ऊपर की डायरेक्शन में है उसका भी ऊपर वाली डायरेक्शन का एंगल, इसका लेफ्ट एंगल, इसका लेफ्ट एंगल, इसका राइट एंगल, इसका राइट एंगल, आपस में सारे हों इक्वल, जो कि यहाँ दे रखे हैं। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है जी, जो एंगल ए है एंगल पी के इक्वल है, जो लेफ़्ट एंगल है उसके लेफ़्ट एंगल के इक्वल है, जो राइट वाला एंगल है उसके भी राइट एंगल के इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस 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 सॉरी एस 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 नहीं, एंगल एंगल एंगल। ठीक है जी, कैसे हो गया ये, बाय ए एंड ए, एंगल 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 क्राइटेरिया लग गया क्योंकि हमने तीनों एंगल्स ही कंसीडर करें। ठीक है जी, तो ऐसे आपको डायग्राम्स दी होंगी और आपने देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है और वो सिमिलर है या नहीं। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं फिर से। ठीक है जी, ए बी सी एंड पी क्यू आर। अच्छा बेटा एक बात देखो, जो नाइन्थ क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी करते थे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, या यहाँ पे सिमिलर करते हैं बेटा। इस सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में ना, एक तो ट्रायंगल्स की रोटेशन अलाउड है, ठीक है, और एक ट्रायंगल्स की फ्लिपिंग अलाउड है। ठीक है, रोटेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल को कुछ ऐसे करके हमने रोटेट कर दिया, किसी एंगल पे ऐसे करके रोटेट कर दिया, मतलब उसको ट्रायंगल को हमने घुमा दिया। जैसे मैं इस पेपर को घुमा रहा हूँ, इसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, फ्लिपिंग किसको बोलते हैं, फ्लिपिंग बोलते हैं फ्लिप करना। जैसे कि ये मैंने फ्लिप करके पीछे वाला पेज, ठीक है, जैसे हम कॉपी के पेज फ्लिप करते हैं ना, मैंने इसको फ्लिप कर दिया, ये पिछला पेज आ गया, इसको फ्लिप कर दिया, ये अब वाला पेज आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लिपिंग। तो सिमिलैरिटी में क्या है बेटा, रोटेशन एंड फ्लिपिंग आर अलाउड, ये दोनों चीज़ें अलाउड होती हैं। ओके, वही काम यहाँ पे किया हुआ, देखो ध्यान से ज़रा। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूँ, जैसे ये ट्रायंगल है मेरी ए बी सी, मैं ये रफ में बना रहा हूँ ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है जी, जिसकी साइड क्या थी हमारे पास, 2 3 एंड 2.5। अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, मतलब इसको ऐसे घुमा दूँ, क्यू पॉइंट मैं ऊपर ले जाऊँ, अगर क्यू पॉइंट ऊपर चला गया मेरा, ठीक है, इसको इमेजिन करना, अगर क्यू पॉइंट ऊपर चला गया, उसके बाद कौन सा है, क्यू के बाद राइट में पी है, यानी क्यू के बाद राइट में पी है, पी के बाद आर है, यानी पी के बाद आर है। तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेगी, यानी कि जो साइड क्यू आर 4 नीचे थी वो लेफ़्ट में हो गई, जो साइड पी क्यू 6 थी वो यहाँ पे पहुँच गई, जो साइड पी आर 5 थी वो यहाँ पे पहुँच गई। हमने फ्लिप कर दिया ना इसको। ठीक है, हमने फ्लिप कर दिया इसको। अब देखो ज़रा ध्यान से, कौन सी ट्रायंगल आ गई हमारे पास। अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चलो, इन ट्रायंगल
ए बी सी एंड क्यू आर पी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू आर पी। अच्छा बेटा एक बात ज़रूर देखना, हमेशा डायरेक्शन सेम रखनी है। मैं लेफ़्ट से जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी लेफ़्ट से जाऊँगा। अगर मैं इसका नाम लिखूँगा ए सी बी तो इसका भी नाम लिखूँगा क्यू पी आर, ठीक है, तभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम आएंगी। अगर मैं ऐसे बोल दूँ बी सी ए तो इसको भी ऐसे लिखूँगा आर पी क्यू, समझे। अगर इसको लिखूँ सी बी ए तो इसको भी लिखूँगा पी आर क्यू, मतलब हमने सेम डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर करेंगे कितना आ जाएगा 2/4, दैट इज़ 1/2। जब मैं करूँगा ए सी अपॉन क्यू पी, जब मैं करूँगा ए सी अपॉन क्यू पी दैट विल बी 3/6 विच इज़ 1/2। जब मैं बेस लूँगा बी सी अपॉन आर पी, अगर मैं कर दूँ बी सी अपॉन आर पी तो ये भी हो जाएगा 2.5/5 इक्वल्स टू 1/2। 2.5 का डबल होता है 5। अब देखो तीनों रेशो सेम आ गई ना, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी बाय साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। हमने तीनों साइड ही कंसीडर करी हैं, क्यों, क्योंकि तीनों साइड प्रोपोर्शन में है, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, दोनों में फ़र्क पड़ गया ना। अगर मैं ओरिजिनल लेके चलता कि ए बी सी और पी क्यू आर ये सिमिलर नहीं है, ए बी सी और क्यू आर पी सिमिलर है, ना कि पी क्यू आर, समझे ना। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है कि हम इसमें रोटेशन एंड फ्लिपिंग कर सकते हैं। अगर हम ओरिजिनली देखते तो बच्चे इसको जनरली नॉट सिमिलर ही बोल के आते, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि 2/6 कितना हो गया 1/3, और 3/5 तो 1/3 होता ही नहीं है। 2.5/4 भी 1/3 नहीं होता, यानी तीनों साइड डिफरेंट आ गई तो वो नॉट सिमिलर कह के निकल जाते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। बेटा रोटेशन, यहाँ पे हमने रोटेशन की, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, रोटेशन एंड फ्लिपिंग अलाउड, ठीक है। आपको दिख रहा है कि ये डबल है, आपको दिख रहा है कि ये भी डबल है, आपको दिख रहा है कि ये भी डबल है तो डबल है ना, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग नहीं बन रही। तो अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे, तो शायद अगर कोरस्पॉन्डिंग बन जाए तो बन गई बात हमारी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर। क्यू आर पी सिमिलर है, पी क्यू आर सिमिलर नहीं है। पी क्यू आर पूछे तो ऐसे कर देना नॉट सिमिलर, ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे बेसिक्स पता होने चाहिए जो आपको एमसीक्यू में परेशान करेंगे, ठीक है जी। लेकिन हमारे तो बेसिक्स क्लियर है, हमको कोई परेशान कर ही नहीं सकता, ठीक है जी। चलो इसी तरह से थर्ड पार्ट में देखो ज़रा, एल एम है, एम पी है। देखो यहाँ पे भी देखो, तुम्हें लग रहा है ये 2 है, ये इसका डबल है 4 है, ठीक है। ये 3 है, ये इसका डबल है 6 है, लेकिन यहाँ पे 2.7 है, उसका डबल 5 थोड़ी होता है। तो यानी कि अगर तुम इसको कुछ रोटेट भी कर लोगे, कुछ घुमा भी लोगे, तब भी तीनों रेशो सेम नहीं ना आएंगी, एक रेशो डिफरेंट हो जाएगी। 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं ना होता, ठीक है जी। हमने पीछे पढ़ा 2.5 का डबल होता है 5। तो इसको तो चलो सीधा ही लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एल एम पी इज़ नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। या तो ऐसे करके कट कर दिया करो, नहीं तो इंग्लिश में लिख दिया करो, ट्रायंगल एल एम पी इज़ नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है जी। वाई, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, अच्छा रीज़न भी लिखना बेटा, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन, कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। अगर सिमिलर हैं तो क्राइटेरिया लिखना है, अगर नहीं सिमिलर हैं तो उसका रीज़न भी लिखना है क्यों नहीं है, ठीक है जी। चलिए समझ आ गई ना बात। मान लो बेटा कि मैं ये कर दूँ एम पी एम पी अपॉन डी ई कर दूँ मैं, ठीक है जी। तो वो क्या बन जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। अगर मैं एल पी अपॉन डी एफ कर दूँ वो क्या बन जाएगा 3/6 दैट इज़ 1/2। लेकिन बेटा तीसरा तो गलत हो गया ना, 2/7/5 तो 1/2 नहीं ना होता, ठीक है जी। चलिए साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये भी सिमिलर नहीं है। फोर्थ पार्ट देखो ज़रा, फोर्थ पार्ट में क्या है, ये 2.5 है, उसका डबल होता है 5, ठीक है जी। ये जो साइड है यहाँ पे तो कोई साइड ही नहीं दी हुई, और वैसे भी ये मतलब एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, ये ऊपर वाला एंगल है, ये लेफ्ट वाला है। चलो
इन केस हम इसको घुमा के देख लेते हैं, रोटेट करके देख लेते हैं, क्योंकि रोटेशन अलाउड है ना, मे बी सिमिलर बन जाए। तो इसको मैंने रोटेट क्यों किया, ताकि ये 70 डिग्री ऊपर चला जाए। चाहे तो इसको रोटेट कर दो कि ये 70 डिग्री लेफ़्ट में आ जाए, ठीक है, वो आपकी इच्छा, जो मर्जी करो। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ रफ में, MNL। इसको मैं ज़रा कर देता हूँ रोटेट। मैं Q को ले जाता हूँ ऊपर। अगर Q ऊपर आ गया तो Q के राइट में कौन सा है, P है, P के बाद कौन सा है, R, ठीक है। तो ये ऊपर पहुँच गया एंगल, ये पहले ही ऊपर था, तो यानी कि इसको तो हमने कुछ किया नहीं, इसकी साइड ऐसे रहेंगी। QR 10 हो गया, QR कहाँ पे है, ये रहा, ये 10 हो गया। PQ 5 हो गया, PQ कहाँ है, ये रहा, PQ 5 हो गया। समझ गए। अब देखो 2.5 का 4 टाइम करेंगे तो 10 आएगा, 5 का 4 टाइम करेंगे तो 5 थोड़ी आता है। बात समझ गए। तो क्या बोलेंगे, हेयर MN अपॉन QR, ये कितना है जी, 2.5 अपॉन 10, मतलब कि 1/4। ठीक है जी बेटा, 1/4 होगा ना, इसका पॉइंट निकालोगे नीचे एक ज़ीरो और आ जाएगी, तो 25 का टेबल 1/4, ठीक है। फिर ML अपॉन QP, अगर ML अपॉन QP करोगे तो वो बन जाएगा 5/5, जो कि 1 होता है। और ये दोनों तो सेम है ही नहीं, ये दोनों तो सेम है ही नहीं। तो इसमें भी क्या बोलेंगे, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर एज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर ये साइड प्रोपोर्शनल हो जाती तो इन दोनों के बीच में 70 का एंगल आ गया ना, फिर ये SAS क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाती। लेकिन अभी क्या है, एंगल तो बीच वाला सेम है, लेकिन साइड्स भी तो प्रोपोर्शनल चाहिए ना। ठीक है जी, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, कि ये जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर नहीं है। वाई, बिकॉज, वही पीछे वाला रीज़न, कोरस्पॉन्डिंग, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, नॉट प्रोपोर्शनल। चाहे तो ये लिख दो नॉट प्रोपोर्शनल, चाहे ये लिख दो नॉट इन प्रोपोर्शन, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है जी, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेसिक्स हैं बेटा, बेसिक्स हैं। ट्रायंगल चैप्टर अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है, जबकि है इसमें कुछ नहीं। अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया ना, इंट्रोडक्शन देख ली, मैं कहता हूँ आपका कोई क्वेश्चन अड़ेगा ही नहीं। ठीक है जी, चलो 5th पार्ट में क्या है, ABCDEF। सबसे पहले देखो, इसका 80 ऊपर है, इसका 80 राइट में, तो चाहे तो इसको रोटेट करके राइट में ले आओ, तो चाहे इसको रोटेट करके ऊपर ले जाओ, वो आपकी इच्छा है। ठीक है जी, तो क्या करें फिर, चलो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है जी, ये अपना आ गया A B and C। ए अपना 80 डिग्री है, ये 2.5 है, और ये 3 है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा, अच्छा बेटा ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ ना, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए रफ में बना रहा हूँ, तुमको एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में तुमने क्या करना है, तुम सीधा यही काम कर दोगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका 80 डिग्री ऊपर ले जाऊँ, यानी कि F पॉइंट ऊपर आ गया, F के लेफ़्ट में कौन सा D है, D के बाद कौन सा है पॉइंट E। ठीक है जी, तो EF 6 है, EF कहाँ, ये रहा 6, और DF कितना है 5, DF ये रहा 5। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, 2.5/5 हो जाएगा 1/2। लो जी, ये वाली तो साइड ही नहीं है अपनी, क्या प्रोपोर्शनल करूँ मैं। समझ गए बात को, समझे ना। तो हमारे पास क्या होता है, साइड एंगल साइड होता है ना, यानी कि साइड एंगल साइड, ये तो साइड ही नहीं है। अगर इसमें लगाएं तो क्या आएगा, साइड एंगल साइड, इसमें एंगल ही नहीं है, यानी एक चीज़ दोनों केस में मिसिंग है। ठीक है जी, तो इसको तो सीधा ही लिख देंगे फिर, गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। बात को समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं, ओ प्रोपोर्शनल नहीं, आर नॉट सिमिलर। वाई, बिकॉज, फिर से वही बात है, कोरस्पॉन्डिंग, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल लिख दो, जो पीछे लिखा था या ऐसे लिख दो, नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है जी, दोनों का मतलब सेम है। बात को समझ गए ना क्या किया है? मुझे साइड एंगल साइड निकालने के लिए तीसरी साइड तो चाहिए,
या मुझे साइड एंगल, साइड निकालने के लिए बीच वाला एंगल तो चाहिए। इसमें एंगल मिसिंग है, इसमें साइड मिसिंग है, तो हम क्राइटेरिया लगाएं कैसे? तो हम इसको नॉट सिमिलर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है जी। चलो लास्ट सिक्स्थ पार्ट देखते हैं इसका। सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहा है? सिक्स पार्ट में है बेटा डी ई एफ एंड पी क्यू आर। डी ई एफ एंड पी क्यू आर कैसे करेंगे? देखो, इसमें एक एंगल 80 है, दूसरा एंगल भी मतलब लेफ़्ट वाला 80 है। ठीक है जी। ये 70 है लेकिन ये मिसिंग है, ये 30 है लेकिन ये मिसिंग है। तो आप क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देखो एक बार। ठीक है, क्या ये एंगल 30 ही आ रहा है? और इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, क्या ये एंगल 70 आ रहा है? अगर ऐसा है तो एंगल 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 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है जी। तो इसमें क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ कितना आएगा? 180 डिग्री। एंगल डी कितना है? 70। एंगल ई है 80। एंगल एफ हमारे पास नहीं है, तो ये बन गया 150 डिग्री। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम? ठीक है जी। एंगल 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 क्राइटेरिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो एंगल एफ कितना आ गया बेटा? 30 डिग्री। लो जी, ये तो भाई साहब 30 डिग्री आ गया, और यही तो इसके इक्वल है। लो जी। ठीक है जी। तो हमें क्या पता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल भी आपस में सेम हो गए तो वो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, क्योंकि तीसरा तो वही आएगा। ठीक है, अगर आपको करना है तो करके देख लो। आप करके देख लो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है? 180 डिग्री। पी वी हैव टू फाइंड, क्यू वी आर प्रोवाइडेड विद 80, आर वी आर प्रोवाइडेड विद 30, विच इज़ इक्वल टू 180। तो एंगल पी प्लस 80 प्लस 30 इज़ 110 इक्वल्स टू 180। तो एंगल पी इक्वल्स टू 180 माइनस 110 दैट इज़ 70 डिग्री। तो ये जो थर्ड एंगल है ये भी कितना आया? 70 डिग्री। तो ये देख लो, ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम हैं, दैट मीन्स द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है जी। तो इसको क्या लिख देंगे? सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं? इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बस। ठीक है जी। ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। आप चाहो तो सिमिलर का साइन भी डाल सकते हो। कौन सी ट्रायंगल है? डी ई एफ एंड पी क्यू आर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज़ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हैं? सिमिलर। ओके, गॉट इट? ठीक है ना। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2? हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन फिगर 6.35 फिगर वी हैव 6.35 ट्रायंगल ओ डी सी। ट्रायंगल ये रहा ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। ओ बी ए, बी ओ सी 125, सी डी ओ 70। वी हैव टू फाइंड डी ओ सी। डी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सी डी सी ओ, डी सी ओ ये भी फाइंड करना है। ओ ए बी, ओ ए बी ये भी फाइंड करना है। ठीक है, ये तीन एंगल फाइंड करने हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो क्या देखें। हाँ, ये देख लो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर आई थिंक 6th या 7th होता है, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर नहीं याद मुझे, चैप्टर नेम याद रहते हैं। लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा होगा कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, इसका ये जो एंगल होता है ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री ना, क्योंकि आपके प्रोटेक्टर पे होता है। तो यानी कि ये डी ओ सी है ना, तो ये लिख दो एंगल डी ओ सी प्लस सी ओ बी। एंगल सी ओ बी कितना है जी? 180 डिग्री।
क्या बोलेंगे इसको, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, ये 180 वालों को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। तो एंगल डी ओ सी प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। ठीक है जी, एंगल डी ओ सी की वैल्यू तो आ गई, कितनी आ गई, 55 डिग्री। ओके, एक काम तो हो गया। अब देखो ये वाला एंगल आ गया अपने पास, ये एंगल है। तो अगर इस छोटी सी ट्रायंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो क्या ये एंगल फाइंड नहीं कर सकता, मैं कर ही सकता हूँ, पिछले क्वेश्चन में किया अभी। ठीक है ना। तो ट्रायंगल ले लो डी ओ सी, क्या लो, इन ट्रायंगल डी ओ सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं सीधा ही लिख देता हूँ, तुम चाहो तो इंग्लिश में नाम भी लिख सकते हो इनके, जैसे कि ये वाला एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। मैं सीधा एंगल लिख रहा हूँ, ये 70 डिग्री है, ये 55 है, और ये डी सी ओ हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, 125 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है जी, तो एंगल डी सी ओ कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल डी सी ओ कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक है, ये दोनों सेम ही आ गए। ठीक है, ये दोनों सेम आ गए, सेम आ सकते हैं। एक मिनट, अगर ये 70 है, ये 55 है, वेट अ मिनट। ठीक है, ठीक है जी, ये दोनों एंगल्स के आगे सेम आ गए, 55 डिग्री। अब बचा लास्ट वाला, कौन सा, ओ ए बी। ओ ए बी देखो ये रहा ओ ए बी, इसको कैसे करेंगे, इस अब यूज़ आएगी हमारी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। कैसे यूज़ आएगी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, बेटा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है ना, ओ डी सी एंड ओ बी ए। तुमको लास्ट क्वेश्चन में बताया है क्या करते हैं हम, रफ में ड्रॉ करते हैं, बेटा ज़रूर ड्रॉ करना है। ओ डी सी एंड ओ बी ए, करो इसको रफ में ड्रॉ। ओ डी सी ऐसे जा रहे हैं तो इधर भी ऐसे ही जाएंगे, ओ बी ए। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट है, इधर भी लेफ़्ट टू राइट चलेगा। ठीक है जी, अब देखो ओ डी सी एंगल्स लिख लो सारे। ओ अच्छा, हमें क्या निकालना है, ओ ए बी ना एंगल, ओ ए बी मतलब ये राइट वाला, ये राइट वाला किसके, अब ये दोनों सिमिलर दे रखी हैं, ये चीज़ गिवन है, यानी कि जो इसका राइट वाला एंगल है और इसका राइट वाला एंगल है, सेम होंगे ना। इसका राइट वाला कौन सा, ओ सी डी, देखो कौन सा एंगल है भाई, ओ सी डी, ये रहा, अभी फाइंड किया, ये कितना फाइंड किया था हमने, 55 डिग्री। ठीक है जी, सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सो कोरस्पोंडिंग एंगल्स विल बी इक्वल, जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल। देयर फोर एंगल ओ ए बी किसके इक्वल होगा, ओ सी डी, एंगल ओ सी डी के, दैट इज़ जो एंगल ओ ए बी है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 55 डिग्री। ठीक है, तीन एंगल्स थे, तीनों 55 डिग्री आए। ओके जी, ये था अपना क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं ट्रापीजियम, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रापीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी। चलो भाई इसकी थोड़ी सी डायग्राम बना लेते हैं। ये बेटा आपके पास ट्राइपीजियम है, ठीक है, ये पीछे क्वेश्चन करे थे ना पिछली एक्सरसाइज में, 9th और 10th क्वेश्चन, डिट्टो वही क्वेश्चन है। ये आपके पास एक ट्राइपीजियम है, लो जी ये ट्राइपीजियम आ गया, ए बी सी डी, जिसमें उसने बोला ए बी और डी सी क्या है आपस में पैरेलल है। ठीक है जी, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, कर दो, जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ले, ये तो क्वेश्चन ही पिछला आ गया, ये तो डिट्टो सेम क्वेश्चन आ गया।
ठीक है, जो लास्ट एक्सरसाइज में 9th और 10th क्वेश्चन करा था ना हमने, डिट्टो सेम क्वेश्चन आ गया ये तो। ठीक है, हम क्या करेंगे देखो, क्योंकि ये साइड्स पैरेलल हैं तो इनके ये अल्टरनेट एंगल सेम होंगे ना, हम उसी अकॉर्डिंग ट्राइंगल ले लेंगे। क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल बी ओ ए एंड ट्रायंगल डी ओ सी। क्यों बेटा हमने ये ट्रायंगल ली, ये देखो, इसको मैं यहाँ पे रफ पे बनाता हूँ। ये यहाँ पे एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, बी ओ ए। दूसरी ट्रायंगल क्या है, डी ओ सी। ठीक है जी, देखो ध्यान से, अगर ये साइड्स पैरेलल हैं, अगर ये वाली साइड्स पैरेलल हैं तो बेटा आपको पता है ना, जब ये z बनती है, ये छोटी क्लासेस का काम है, 6 7 से स्टार्ट हो जाता है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। यानी कि ये b वाला एंगल और d वाला एंगल सेम होगा, यानी कि ये b वाला एंगल और d वाला एंगल आपस में सेम होगा। समझ गए। इसी तरह से ये वाली z भी बन रही है, ये रही उल्टी z। ठीक है जी, मतलब क्या, इसका ए वाला एंगल और इसका सी वाला एंगल आपस में ये रहे सेम हो गए। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉरस्पॉन्डिंग बन के आ रहे हैं ना, मैंने इस वजह से बी ओ ए और डी ओ सी लिए। अगर आप इसको ए ओ बी कर दोगे या इसको सी ओ डी, फिर गड़बड़ हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं रहेगी, फिर आप इसको रोटेट करते फिरोगे, है ना। ठीक है, तो ये एक बात हमेशा ध्यान में रख लो, जब भी ये ट्रायंगल ऊपर नीचे होती है ना, हमेशा अपोजिट ट्रायंगल लेते हैं। जैसे अगर मैंने बी ओ ए ली तो मतलब यहाँ मैंने राइट टू लेफ़्ट गया, तो यहाँ मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा, फिर ही सिमिलर आएगी, सीधी सी बात है। अगर मैं यहाँ राइट टू लेफ़्ट जा रहा था तो मुझे यहाँ फिर लेफ़्ट टू राइट जाना पड़ेगा। समझ गए ना, सिंपल सी बात है। चलो, अब ये देखो, ये दो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ गए सेम। तीसरा एंगल बेटा, ये ओ वाला जो एंगल है ये तो कॉमन ही है दोनों में, ये ओ वाला एंगल। अब तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम आ गए तो ट्रायंगल्स हो गई ना सिमिलर। समझ गए। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल, हम लिख देंगे एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये रहा ए बी, ए बी डी, ए बी ओ सॉरी, ए बी ओ। एंगल ए बी ओ किसके इक्वल है, एंगल सी डी ओ के, एंगल सी डी ओ। फिर उसी तरह से बी ए ओ किसके इक्वल है, डी सी ओ, एंगल बी ए ओ किसके इक्वल है, एंगल डी सी ओ के। ये दोनों क्या हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ गए, क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद क्या है, एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, ये क्या था अपना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ गए बेटा, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखो तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम हो गए, देयर फोर ट्रैंगल बी ओ ए इज सिमिलर टू ट्रैंगल डी ओ सी बाय, तीनों एंगल आपस में हो गए सेम। एंगल 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 क्राइटेरिया। समझ गए। देखो ओरिजिनल डायग्राम को अब मैं देख ही नहीं रहा, मैं इसको देख रहा हूँ, कितना क्वेश्चन ईजी हो गया। इसको देख के तो समझ ही नहीं आती बच्चों को कि मैं कौन सा एंगल किसके इक्वल करूँ। और ये देख लो, इसलिए कहता हूँ रफ़ में ज़रूर बनाया करो। जब मैं 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ तब भी मैं बोलता हूँ कॉन्ग्रुएंसी के लिए रफ़ में बनाया करो, 10th क्लास को भी बोलता हूँ कॉन्ग्रुएंसी के लिए रफ़ में बनाया करो। क्वेश्चन इतना ईजी हो जाता है ना कि आप इस चैप्टर को जितना डिफ़िकल्ट समझते हो, आप कहते हो इससे तो ईजी कोई नहीं है, हम तो बेवकूफ़ हैं जो इसको डिफ़िकल्ट समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखो सिमिलर कर दी, सिमिलर का फ़ायदा क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ बेटा, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में आ जाएंगी ना, बी ओ अपॉन ओ ए, सॉरी ये बी ओ आ गई, ये डी ओ आ गई, बी ओ अपॉन डी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, बेस ओ ए अपॉन ओ सी। ठीक है जी, ओ ए अपॉन ओ सी। तो वैसे तो बी ए अपॉन डी सी भी इक्वल आ जाएगी, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें प्रूफ सिर्फ ओ वाली करनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, प्रूफ क्या करना है और हमारे पास क्या है, ओ ए अपॉन ओ सी, ये रहा ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी, ये रहा ओ बी अपॉन ओ डी। ये तो ठीक हो गए, दैट इज़, इसको अब ओरिजिनल लिख दो जो हमें चाहिए, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है जी, वाई, बिकॉज, क्यों, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ
सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यहाँ आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है जी, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, बिल्कुल इजी सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चिंता ना करो, ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी वीडियो, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन फिगर 6.36 क्या कहती है ये फिगर, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके इक्वल है, क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में सेम दे रखा है। हमें दो ट्राइंगल्स पी क्यू एस और टी क्यू आर आपस में सिमिलर करनी। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसी तरह से करो, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है, अब जोन सी दो सिमिलर करनी है, रफ में लिख लो उनको। इसको यहाँ पे कर दो, चलो यहीं पे कर देता हूँ। ये रहा एक ट्रायंगल ये वाली, दूसरी ट्रायंगल ये वाली, पी क्यू एस और टी क्यू आर, टी क्यू आर। ठीक है, अब देखो पी क्यू एस और टी क्यू आर गिवन क्या है हमें, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये चीज़ क्या है, गिवन। कहाँ गया, क्यू आर अपॉन क्यू एस, दोनों का बेस ले लिया, क्यू टी अपॉन क्यू पी। लो इसने क्या बोल दिया, क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, देखो ना ये वाली ट्रायंगल है, मैं कोई और स्केच यूज़ कर लेता हूँ, ये लो। ठीक है, सबसे पहले क्या, क्यू आर अपॉन क्यू एस, बेटा ये क्यू आर है और ये क्यू एस है, ये दोनों आपस में क्या मतलब प्रोपोर्शन में है। इसी तरह से क्यू टी अपॉन पी आर, अगर मैं क्यू टी अपॉन पी आर की जगह मुझे पी क्यू चाहिए ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में मेरे पास ये वाला एंगल क्यू कॉमन है, तो एस ए एस ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो मुझे अभी किसी ना किसी तरह की ये जो पी आर है ना, ये पी आर की जगह पी क्यू लेके आना है, बस इतना मेरा काम है। ठीक है, इसको ऐसे मान लो। ठीक है, अब क्या करो, अब पी क्यू को कैसे रिप्लेस करेगा पी आर में, ये एंगल 1 और एंगल 2। बेटा एंगल 1 और एंगल 2 है ना, अब देखो 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इक्वल एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। ये बेटा आपकी 9th क्लास का रिजल्ट है। ठीक है, एग्ज़ाम में ब्रैकेट में 9th क्लास ना लिख के आना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर इक्वल एंगल है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो 1 के अपोजिट कौन सी साइड है, पी आर, 2 के अपोजिट कौन सी साइड है, पी क्यू। दैट इज़ पी आर इक्वल्स टू पी क्यू। ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गया ना, हमारा पी आर की जगह पी क्यू आ गया, हमें यही तो चाहिए था। ठीक है जी, तो क्या करेंगे हम, फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट और सेकंड से ये मिल गया कि क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके इक्वल हो गया, क्यू टी अपॉन क्यू पी। लो जी, क्यू आर अपॉन क्यू एस हम लेके आ गए क्यू टी अपॉन क्यू पी के इक्वल, और उनके जो बीच वाला एंगल है एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू, वो क्या है, कॉमन। लो ठीक है, तो एस ए एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर होगी और हमारा क्वेश्चन खत्म। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय एस ए एस क्राइटेरिया। बस ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी क्वेश्चन तुमको ना पता चले भी हमने क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, बड़े बच्चों की यही दिक्कत रहती है। बेटा जो चीज़ प्रूव करनी है उसी को लेके चले जाओ, जो हमको चाहिए वो अपने आप आगे आ जाता है। अब जैसे हमको पता लग गया कि हमारे पास ये एंगल क्यू भी है बीच में, हमें सिर्फ इसकी प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे किसी ना किसी तरह पी आर की जगह पी क्यू लेके आना है, तो वो हम आगे उसको प्रोसीड कर दिए। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें ख़त्म कैसे करें, हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड
Take care.